हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या फिर कहें ताम्र पाषाण काल, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं जितना हमने पहले पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट प्रागैतिहासिक काल का। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फाहियान। तो आपको बताना है कि किसने किया था सबसे पहले इसका दौरा। दोस्तों, ह्वेनसांग जो आया था वो आया था 629 में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, 322 शासन है इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ये लगभग इसी के आसपास या आगे पीछे आया होगा। इत्सिंग का समय है 671 ईस्वी। और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, 399 ईस्वी के आसपास। तो जो सबसे पहला यात्री होगा वो कौन होगा? मेगास्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स मैंने बताया था पहले भी, ये सिक्कों और धातुओं के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत की जो डेट है वो है 58 BC। क्या है? 58 BC। सही आंसर होगा 58 BC। जो 78 ईस्वी है दोस्तों, ये है शक संवत की, और शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन। अगला क्वेश्चन है, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? दोस्तों, ये मैंने बताया था कि ये लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे। ये दक्षिण भारत में थी ये प्रथा। इसको वो भी बोला जाता है मेगालिथ, वृहत पाषाण। दक्षिण भारत में शवों को दफनाना, इसमें शव के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो ये भी इतिहास का पिता मैंने बताया था कि किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित थी। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, हर्षवर्धन से संबंधित थी, हर्ष के काल से संबंधित थी। कलहण ने लिखी थी राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित थी। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। क्या था? तांबा था। सबसे पहले जो धातु का यूज हुआ था वो तांबा था। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? दोस्तों, ये बताया था मैंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो मुख्य रूप से जाहिर है कि क्या होगा? शिकार होगा, क्योंकि पाषाण काल की बात हो रही है, पत्थरों के अलावा कुछ तो था नहीं हमारे पास। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण कालीन काल कहा जाता है? तो दोस्त, ताम्रपाषाण कालीन काल इसका ये इंग्लिश नाम है, ताम्रपाषाण काल कहा जाता है इसे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो था गेहूं और जौ। अगर ऑप्शन में गेहूं है तो सिर्फ गेहूं, और यदि जौ है तो सिर्फ जौ माना जाएगा।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये मैंने पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। इसका उत्तर था उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, ये बताना है कि कौन सी चीज़ पहले आई है। तो दोस्तों, नगर संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आई। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। उसके बाद चांदी के सिक्के चले, फिर उसके बाद सोने के सिक्के चलेंगे। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए हैं? ये मैं बता चुका हूँ, बुर्जुहोम, कश्मीर। प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था? तो ये कहाँ था प्रचलन? बुर्जुहोम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चिरांद ये बिहार में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, नेवासा ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, संगनकल्लू बेलारी कर्नाटक में सही है। तो ये वाला गलत है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? दोस्तों, किस सबसे ज़्यादा जो हमको उपकरण मिले हैं हड्डी के, वो हमको मिले हैं चिरांद, ये बिहार में है, अभी आया था पीछे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक पुरातत्वविद। कौन थे? एक पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये यूपी से प्राप्त हुई है। यूपी में एक जगह है लोहंदा, यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने में प्रयुक्त किया? तो सबसे पहले पत्थर के साथ तांबे का यूज़ किया गया था। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? तो दोस्तों, मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल से संबंधित है, बाकी के सारे स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पुरापाषाण कालीन संस्कृति हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेयर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित है, सही है। हैंड एक्स संस्कृति मैंने बताई थी, सोवन घाटी संस्कृति। और ब है मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, ये भी सही है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब है पत्थर, प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेसुरियर ने प्राप्त किया, तो ये भी सही है। पूरा, अब तीनों सही हो गए तो ऑप्शन जाहिर सी बात है कि चौथा ही गलत होगा। पुरापाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः होमोसेपियन जाति के थे, मुख्यतः नहीं थे, ये उच्च निम्न मध्य उच्च पुरापाषाण में आए थे होमोसेपियंस, सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाणकालीन भेड़ बकरी की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों, जो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं वो मिले हैं होशंगाबाद एमपी से, यानी कि आदमगढ़, ये जगह पड़ती है आदमगढ़, तो ये हमको मिले हैं आदमगढ़ से। भारत में सबसे पहले किसने पाषाणकालीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? तो सबको ये तो पता ही है, कई बार बता चुका हूँ। 27 का बी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं हमको मुख्य रूप से भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? तो मानव के जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? आदमगढ़, ये मध्य पाषाण काल में हमको प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बता चुका हूँ, ऑप्शन में कोल्डीवा नहीं है, मेहरगढ़। ठीक है। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें कोल्डीवा है ऑप्शन में। ठीक है, तो कहाँ से होंगे? कोल्डीवा से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सोने गांव भी है, इनाम गांव भी है, दैमाबाद भी है। ये गिलुंड जो है
ये राजस्थान की तरफ का इलाका है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गिलुंड। जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल मैं बता चुका हूँ पहले ही। अच्छा, इसमें आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखो, पहले में स्थल दिया हुआ है, दूसरे में संस्कृति दी हुई है। चौपानी मांडो ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। अगला है कुल्ली, ये हड़प्पा पूर्व हड़प्पा से पहले का है। तीसरा है अतिरपक्कम, अतिरपक्कम ये पूरा पाषाण काल का है। और इनाम गांव ये ताम्रपाषाण का है, ये इसका है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ, इसका ऑप्शन 4312। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ये मैं बता चुका हूँ, कौन सा स्थल है? आहार संस्कृति को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टेस्ट, आप हमें ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।